Hello students, this is our SST class. So today we are going to start our 6th chapter लीडरशिप ऑफ गांधी जी पार्ट फर्स्ट। गांधी जी ने कैसे मतलब उनकी लाइफ रही थी, उनकी क्या डेट ऑफ बर्थ थी, उन्होंने अपनी लाइफ कैसे सारी पास आउट की और उन्होंने अपने इंडिया के लिए कितना स्ट्रगल किया, ये सब आपको इस वीडियो में दिखेगा। गांधी जी द नेशन फादर ऑफ अवर नेशन, हमारे नेशन को इंडिया को फादर कहा जाता था गांधी जी को। अर्ली लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी इस तरीके से थी। लेट्स स्टार्ट नाउ। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। उनका बर्थ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर इन गुजरात में। हिज रियल नेम इज़ मोहनदास करमचंद गांधी। उनका रियल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। हिज पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज हिम टू वैल्यू ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। इनके पेरेंट्स ने इन्हें हमेशा यही सिखाया था कि हमेशा सच और ईमानदार से काम करना है। हिज फादर वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। इनके पापा गवर्नमेंट ऑफिशियल थे एंड मदर वॉज अ सिंपल रिलीजियस लेडी। एट द एज ऑफ 13 ईयर्स की एज में इनकी मैरिज कर दी गई थी कस्तूरबा गांधी से। आफ्टर कॉलेज ही वॉज सेंट टू द ब्रिटेन टू स्टडी लॉ। कॉलेज करने के बाद इन्हें ब्रिटेन भेजा गया था लॉ स्टडी करने के लिए। इन 1993 जब उन्हें साउथ अफ्रीका भेजा गया वर्क एज अ लॉयर की तरह वहाँ पे काम करने के लिए, गांधी जी विटनेस द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि मतलब कास्ट के ऊपर, कास्ट के बेस पे वहाँ पे भेदभाव हो रहा है। एंड स्टार्टेड हिज स्ट्रगल फॉर जस्टिस। न्याय लेने के लिए इन्होंने वहाँ पे लड़ना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका इंडियंस वर ब्रॉट इनटू द वर्क इन द माइंस एंड फार्म्स। इंडियंस को वहाँ पे माइंस और फार्म्स में काम में लगाया जाता था। नेक्स्ट है अफ्रीकन्स एंड एशियंस वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स हु हैड नो राइट्स। अफ्रीकन्स और एशियंस को गुलाम की तरह रखा जाता था वहाँ पे, जिनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता था। दे वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन द सेम रेलवे कोचेज इवन वॉक इन द सेम पेवमेंट। उनको मतलब कोचेज़ में बैठ के, ट्रेन्स के सेम कोचेज़ में बैठ के ट्रैवल करने के लिए अलाउड नहीं किया जाता था। दे वर इंसल्टेड अब्यूज। अफ्रीकन्स को वहाँ पे बेइज्जत किया जाता था, गाली गलौज किया जाता था। एंड हैड टू पे द अनफेयर टैक्सेस। फालतू के उन्हें टैक्सेस भी पे करने को कहा जाता था। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं? अपार्थीड। जब किसी भी रेस से लेके मतलब रंग में भेदभाव करना, जैसे गोरा काला, इस चीज़ में भेदभाव करने को बोलते हैं अपार्थीड। गांधी जी वॉज डिटर्मिन टू फाइट फॉर इक्वालिटी। इन्होंने मतलब बराबर का अधिकार पाने के लिए लड़ाई की थी। ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस थ्रू नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। इन्होंने भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए, उनके हक के लिए मतलब नॉन वायलेंस और ट्रुथ से, सच्चाई से लड़ाई की थी। ही वॉज बीटन अप एंड थ्रोन इन टू द जेल मैनी टाइम्स। बहुत बार इन्हें मारा भी गया और जेल भी भेजा गया। एट लास्ट ही अचीव्ड सम सक्सेस। फिर भी लास्ट में आके उन्हें कुछ सक्सेस मिली 1915 में, जब वो इंडिया वापस आए। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 में वो वापस आए एंड डिवोटेड द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। बाकी की उन्होंने अपनी लाइफ के पूरे साल आश्रम में बिता दिए, जो कि गुजरात में था। ही बिलीव्ड इन सिंपल वे ऑफ लाइफ। वो बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करते थे। ही यूज़ टू स्पिन हिज ओन क्लॉथ। वो अपना कपड़ा खुद बनाते थे चरखा की हेल्प से। इनका और सभी को भी इसी चीज़ के लिए कहते थे कि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने, मतलब अपने आप पर निर्भर रहें, किसी पर डिपेंड ना रहें। So the next part of the video will be continued in part 2.